कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा। अगर कांग्रेस अपना भला चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, तो आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप का चेहरा बनाकर देश के अंदर उतारे, तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस और ये सब मिलकर तब जीत सकते हैं तो बीजेपी। फिर राहुल गांधी कैसे बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है कहाँ? और? है, इतना मैच्योर नहीं है वो, इतना मैच्योर नहीं है। बहन जी की गिनती कर रहे हो उससे आप? हाँ। वो एक स्टेट में काम नहीं, वो एक जिले में काम नहीं कर सकता, और बहन जी पूरे प्रदेश में काम कर चुकी है। आयरन लेडी का नाम बहन जी को अगर दिया गया है तो विदेशों से दिया गया पर है। दलित भी तो है ना, इस बात को भूल जाते हैं ना आप लोग, देखिए। नहीं, हम हाँ। लोग नहीं बोलते, जो दलाल किस्म के जो एक कौवे पे अपना ईमान धर्म बेचते हैं वो लोग बोलते हैं। जो मनुवादी मानसिकता के लोग कांग्रेस में है, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे मायावती को? देखो, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस फिर जूतों से पिटेगी, हाँ। फिर बाद में एक्सेप्ट करेंगे, या तो प्यार से एक्सेप्ट कर लेंगे या पिट के कर लेंगे। अभी आपने देखा नहीं अखिलेश का क्या हाल हुआ मध्य प्रदेश में, उसे एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस तो ने। अखिलेश है ही कहाँ, क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है वो केवल थोड़ा बहुत कुछ समाज के दलालों की वजह से यहाँ सरकार बन गई थी, वरना अखिलेश की कोई गिनती नहीं है। अखिलेश बच्चा है, राहुल भी बच्चा है बहन जी के सामने, मेरा मानना है। 24 में चुनाव है, इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तभी उथल पुथल की। अखिलेश यादव को ने भी कहा मेरा अपमान कर दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बगैर बसपा के, बगैर बहन जी के बीजेपी को हराना मुश्किल है। कैसे देख रहे हो इस बयान को कांग्रेस की तरफ से जो आया? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। बिल्कुल कांग्रेस का ये स्टेटमेंट बढ़िया है और उन्हें लग भी रहा है, क्योंकि बहन जी की पूरे देश में ताकत बढ़ती जा रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भारत की 30 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस सहित बीजेपी भी घबराई हुई है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं मात दे देगी। और हमें लगता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बिना इस देश के अंदर 2024 में सरकार किसी की नहीं बनेगी। बहन जी की पार्टी का योगदान जरूर रहेगा, जिस पार्टी को योगदान नहीं मिलेगा वो सरकार नहीं बन पाएगी। पर कह रहे हैं बसपा तो खत्म हो गई है। देखो, फिर इतनी चर्चा क्यों बसपा की? देखो, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्क करते हैं, जो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों को पता है, वो लोग कभी नहीं कहेंगे। और जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ किया ना हो, तो वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि पार्टी खत्म हो रही है। और जिस पार्टी ने हम लोगों को चलना सिखाया है, जिस पार्टी ने हमें हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना सिखाया है, और जिस पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना दिया गया है बहुजनों के नाम से, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, लखनऊ के अंदर अंबेडकर पार्क जो बना हुआ है वो बहुजनों की शान है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जिन लोगों नकार नपुंसक लोगों को लगता है कि बहन जी की सरकार नहीं बना सकती या पार्टी खत्म हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मानसिकता खत्म हो चुकी है उन लोगों की। तो क्या कांग्रेस समझने लगी है बसपा की ताकत को? देखो, कांग्रेस को मानना पड़ेगा, लोहा मान चुकी है, और भाजपा आने वाले समय में ये छोटे छोटे दल बने हुए हैं, चाहे वो बावन मेसराम जी का हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे लोक दल हो, या एनीवे जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, उन्हें भी मानना पड़ेगा बहन जी का लोहा। और सीधी सी बात है, कांग्रेस ही नहीं। लोग कहते हैं कि बहन जी समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं करती, जैसे अभी अखिलेश के साथ अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस ने मेरे साथ धोखा कर दिया, और बहन जी को कहते हैं लोग कि बहन जी कभी समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं करती। ये सही बात है क्या? नहीं, बिल्कुल, बहन जी समाज के लिए बहुत संघर्ष किया है, और बहन जी का बहुत बड़ा कुर्बानी भी रही है। बोलते और रहे बहन जी ने कभी कमेटी के ऊपर कभी मतलब अपने कार्यकर्ताओं को झुकने नहीं दिया। जब खुद नहीं झुकी तो कार्यकर्ताओं को क्यों झुकने देगी? हाँ, जिसे दलाली करने की आदत है वो झुकेगा, लेकिन बहन जी कभी झुकी ना झुकेगी। चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या कहना है? देखो, वे बड़े भाई हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी, और वे चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेखर भाई अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। गठबंधन कर रहे हैं वो भी पार्टियों से? गठबंधन कर रहे हैं, छोटी मोटी पार्टियों से कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल है एक राजस्थान का, जिसने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि राजस्थान स्टेट के अंदर से अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खत्म होना चाहिए और संविधान खत्म होना चाहिए। तो शेखर भाई थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, कभी तो केसीआर के मुख्यमंत्री जी से मिल लेते हैं, कभी हनुमान बेनीवाल जी से मिल लेते हैं। तो उससे क्या है कि अपनों का ही नुकसान हो रहा है। जो दलित विरोधी रहे हैं, जो आरक्षण विरोधी रहे हैं, जो संविधान विरोधी रहे हैं, वो लोग उन लोगों से मिल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, नुकसान अपनों। बसपा मिशन से भटक गई है, सही बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बसपा आज भी उसी खेमे में काम कर रही है। थोड़ा सा सोचने का नजरिया है। मैं मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में एक लॉबी ऐसी बनी हुई है जो छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देने देती, बहन जी से मिलने नहीं देती। तो ये कहीं ना कहीं उस लॉबी को चेंज करने की जरूरत है बहन जी को। कहते हैं बसपा एक पार्टी नहीं, मिशन चला रही है, वो मिशन है ये। हाँ, नहीं, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का मिशन है। 85 का
मिशन है। मान्यवर साहब कांसीराम जी की बहुत बड़ी जो विचारधारा है या उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसे आगे बढ़ाने का अभी कार्य तक कर भी रहे हैं। दलित खासकर चमार जाटव बसपा का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे, आखिर क्या देखो, नजर आता है? क्योंकि दलित समाज को बहन जी ने, बसपा ने जीना सिखाया है, लड़ना सिखाया है, वोट डालने का अधिकार सिखाया है। जिन गांवों में वोट नहीं डालने दिया जाता था, चांटे मार दिए जाते थे, और आज अगर बसपा 4 वर्ष सत्ता में ना आती तो शायद आज ये जो मंच लगा रहे हैं ना, मैं जंतर मंतर पे, ये मंच नहीं लगा पाते, ना हमारी इतनी औकात होती। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब और साहब कांसीराम जी के मिशन को जो आगे बढ़ाया, वो बसपा ने बढ़ाया। और ये कौन लोग हैं जो बदनाम करते हैं बसपा? ये सब बीजेपी की बी टीम है। हाँ, बीजेपी की बी टीम है या समाजवादी की बी टीम है, या जिन लोगों को फंडिंग मिलता है कि तुम्हें केवल बसपा को बदनाम करना है, बहन जी को टारगेट करना है, ये वो लोग हैं। आप लोग कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, क्यों खतरा नजर आ रहा है आपको? देखो, संविधान को खतरा वतरा कुछ नहीं है, ठीक है। ये संविधान बाबा साहब ने बनाया हुआ है और इनकी इतनी औकात नहीं कि वो संविधान को खत्म कर दें। हाँ, संशोधन चेंज कर सकते हैं। जब 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद के दौरान हमारे लोगों ने एक छोटे से संशोधन पे इतना बड़ा बवाल कर दिया था, जिस दिन संविधान खत्म होगा ना इस देश के अंदर, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा से हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। सभी अगर हम एक SC/ST एक्ट के संशोधन में इतनी ताकत लगा सकते हैं, तो संविधान को बचाने के लिए कितना बड़ा हुजूम तमाम जोड़ दें। बहुजन, तमाम लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में आना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए। तो क्या कांग्रेस दलितों का भला कर सकती है अगर सत्ता में आएगी तो? देखो, कांग्रेस पहले से ही गांधीवादी रही है। बाबा साहब के समय काल से ही कांग्रेस ने हमारे वोट और हकों को छीना है। बाबा साहब जिस टाइम गोल में सम्मेलन के लिए अंग्रेजों की उसमें ब्रिटिश सरकार से हक और 2 वोट का अधिकार मांग रहे थे, तो गांधी था वो जो नोटंकी करके लेट गया था। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई नहीं भला कर पाएगी, न करा आज तक। बीजेपी हो या दलितों कांग्रेस के हो, लिए कांग्रेस खतरनाक है, बीजेपी? दोनों ही खतरनाक है भाई। कांग्रेस तो स्लो पॉइजन है और बीजेपी फास्ट पॉइजन है, दोनों है खैरी। लेकिन आज कह रही है सारी तमाम पार्टियां, सपा, बसपा, जितनी जेडीयू जितने भी हैं, कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। लेकिन ये पार्टियां तो सारी कांग्रेस के खिलाफ ही बनी थी, कांग्रेस से तो लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के खिलाफ ही तो बनी ना सारी पार्टियां। देखो, कांग्रेस का तो ऐसा, आज इनकी विचारधारा कहाँ चली गई? देखो कांग्रेस कहीं ना कहीं, देखो एक मैजिक होता है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा, अगर कांग्रेस अपना भला चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, तो आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप का चेहरा बनाकर देश के अंदर उतारे, तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस और ये सब मिलकर तब जीत सकते हैं फिर बीजेपी। राहुल गांधी कैसे बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है कहाँ? और? है, इतना मैच्योर नहीं है वो, इतना मैच्योर नहीं है। बहन जी की गिनती कर रहे हो उससे आप? वो एक स्टेट में काम नहीं, वो एक जिले में काम नहीं कर सकता, और बहन जी पूरे प्रदेश में काम कर चुकी है। आयरन लेडी का नाम बहन जी को अगर दिया गया है तो विदेशों से दिया गया पर है। दलित भी तो है ना, इस बात को भूल जाते हैं ना आप लोग, देखिए। नहीं, हम लोग नहीं बोलते, जो दलाल किस्म के जो इक्क कौवे पे अपना ईमान धर्म बेचते हैं, वो लोग बोलते हैं। जो मनुवादी मानसिकता के लोग कांग्रेस में है, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे मायावती को? देखो, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस फिर जूतों से पिटेगी, फिर बाद में एक्सेप्ट करेंगे, या तो प्यार से एक्सेप्ट कर लेंगे या पिट के कर लेंगे। अभी आपने देखा नहीं अखिलेश का क्या हाल हुआ मध्य प्रदेश में, उसे एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस तो को। अखिलेश है ही कहाँ, क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है वो केवल थोड़ा बहुत कुछ समाज के दलालों की वजह से यहाँ सरकार बन गई थी, वरना अखिलेश की कोई गिनती नहीं है। अखिलेश बच्चा है, राहुल भी बच्चा है बहन जी के सामने, मेरा मानना है। तो आप चाहते हैं बहन जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार? प्रधानमंत्री जी अगर ये भला चाहती है कांग्रेस, तो बहन जी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उतारना पड़ेगा। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।